नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम जनता की जीत में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और ये भाई जनता की जीत की क्या बात हुई जो आप कह रहे हैं? आप थंबनेल भी यही बनाए हैं कि जनता की जीत है और कार्यक्रम की शुरुआत भी आप जनता की जीत की उद्घोष से कर रहे हैं। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल के मामले में जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा मोदी के वकील से कि भाई ये सज़ा राहुल को दी गई, ठीक है, लेकिन प्रभावित 10 लाख जनता हुआ है, वहाँ का जो वोटर है, जो भी वोटर वहाँ है वो प्रभावित हुए, उसकी क्या गलती है? मतलब इस तरीके के मामले में कोई जनप्रतिनिधि, कोई सांसद है, उसकी सदस्यता आप ख़त्म कर रहे हैं, तो ये आपको सोचना होगा ना कि उसका जुल्म क्या है। ये अलग बात है, लेकिन आप सोचिएगा ना कि भाई आपके इस फैसले से वहाँ के जो 10 लाख मतदाता हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी आवाज़ संसद में नहीं उठी है, उनकी आवाज़ पब्लिक के बीच नहीं जा रहा है, जिनको उन्होंने वोट किया वो उनके मुद्दे पर बोल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्यों ये सज़ा हुई? और वो भी मैक्सिमम सज़ा। भाई मैक्सिमम सज़ा अगर आप दे रहे हो तो उसका आधार बताओ ना। रेयर एंड रेयरेस्ट मामले में मैक्सिमम सजा होता है, मतलब जो सबसे रेयर केस, मतलब ऐसा केस कभी नहीं हुआ है। मतलब हत्या में मान लीजिए कि साधारण तौर पर गोली मार देना, और एक इस तरीके की हत्या की चाकू से गोदे जा रहे हैं, पहले टांग काट दिए, फिर हाथ काट दिए, फिर आंख फोड़ दिए, फिर गर्दन काट दिए। इस तरीके की नृशंस हत्या होने पर ही रेयर एंड रेयरेस्ट सजा दिया जाता है, मतलब फांसी, टिल डेथ, इस तरह की सजा का प्रोविजन है। तो इस मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जो मैक्सिमम सजा दी गई, रेयर एंड रेयरेस्ट, इसमें क्या है? ना ये लोअर कोर्ट वालों ने लिखा, ना हाई कोर्ट वाले ने लिखा, तो फिर इस सजा का मतलब क्या है? तो फिलहाल हम राहुल गांधी के सजा पर रोक लगा देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की सजा की वजह से वारनाड के 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, इसलिए हमने रोक लगा रहे हैं। हालांकि बहस के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है जो कहीं न कहीं टीम मोदी की कली खोल कर रखती है। जिस व्यक्ति ने केस किया था वो बाद में मोदी सरनेम जुड़ा है, और जिस व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर अखबार के कटिंग के माध्यम से उन्होंने केस किया था, वो एविडेंस एक्ट में भी चैलेंज होना शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वकील ने यह भी कहा कि सर कितना ये लोग बाइस्ड हैं, जरा वो देखिए, मई में सुनवाई हुई और जुलाई में फैसला सुनाया जाता है। मतलब इसका क्या, इतने महत्वपूर्ण केस में ये स्थिति है कि भाई सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन जजमेंट हम 2 महीने बाद देंगे। तो इनकी मंशा देखिए, इनकी मंशा सिर्फ इतनी ही थी कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, इलेक्शन कमीशन चुनाव करा ले, बात खत्म। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन किस वजह से चुनाव नहीं कराई, अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो यही थी। और कोशिश जिस तरीके से हुई है, वो कोशिश ये बात दिखाने के लिए काफ़ी है कि राहुल के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनका इमेज पप्पू से एक यूथ के तरफ, एक जुझारू यूथ की तरफ जो बढ़ा है, वो इमेज कहीं न कहीं मोदी को डर पैदा कर दिया है, और उस डर की वजह से ये स्थिति बनी। हालांकि राहुल कितने दिनों तक इस तरीके की सज़ा से बच पाते हैं, राहुल इस तरह की सज़ा से कब तक बच पाते हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक और मामला उन पर चालू हो गया है। बाल संरक्षण आयोग ने राहुल के खिलाफ एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दिया। एक हरिजन बच्ची की, मतलब दलित बच्ची के अपहरण करके हत्या हुई थी। राहुल गांधी वहाँ उसके परिजन से मिलने के लिए चले गए और वो तस्वीर उन्होंने ट्वीट कर दी। तो अब कहना है बाल संरक्षण आयोग का कि उन्होंने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, जो पॉस्को एक्ट के तहत बहुत बड़ा जुल्म है। अब उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है 2 महीने बाद राहुल को फिर सजा मिल जाए, क्योंकि अब राहुल से जिस अंदाज में राहुल का ग्राफ बढ़ रहा है, अब कोर्ट कचहरी के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रही हैं जिससे राहुल को रोका जाए, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है।
कि राहुल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे कहीं कोई घटना होने, ड्राइवर के पास साथ चले जाना, किसानों के बीच जाना, मंडी हाउस चला जाना, छात्रों के बीच चला जाना, ये सारी चीज़ें जो राहुल की रही है वो राहुल को कहीं एक अलग राहुल की तरह देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और यही समस्या है, और इसी समस्या को लेकर राहुल को कानूनी पेचीदगी में फंसाने की लगातार कोशिश हो रही है। मोदी सरनेम को लेकर तो पटना में भी केस है, रांची में भी केस है, हालांकि सब जगह फिलहाल राहुल गांधी की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है और अब जनवरी में सुनवाई होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद कब तक ये स्टे रहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ऑब्जर्वेशन कहीं न कहीं लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए एक सख्त संदेश है कि इस तरीके के मामले में इस तरीके की सज़ा देकर कोर्ट का उपहास मत उड़ाइए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से आपने सज़ा निर्धारित की है, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कोर्ट की ही मर्यादा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। कह नहीं सकते हैं, मनुष्य भी ये नहीं कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज जो है सो देखिए पक्षपात किए हैं, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि भाई मई में सुनवाई पूरी हो गई, 2 महीने तक उन्होंने क्यों रखा। और ये गुजरात सरकार में ये वकील थे, लोअर कोर्ट में भी जो कुछ भी हुआ उसका संबंध सरकार से क्या है, ये उन्होंने तो कही। इतना नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हाई कोर्ट्स में जाके इस मामले में स्टे लिए थे, लेकिन जैसे ही लगता है कि कुछ फेवरेबल चीज़ें आई, आके 1 महीना में सजा करवा दिया उन्होंने। तो आज की इस दलील ने ये तो साबित कर दिया कि जिस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी को लेकर सड़क से लेकर संसद से लेकर कोर्ट तक लड़ने की कोशिश कर रहा था, वो कहीं न कहीं उसमें उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि रोड पर और संसद में अब राहुल को रोकना मुश्किल है, तो चलो हम कोर्ट ही क्यों न चल पड़े। देखिए अब आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। स्टे होने के बाद अब तो हमें नहीं लगता है कि जल्द सुनवाई होगी। अब संसद के सदस्यता कब बहाल होती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक तो ये रहा है कि एक केरल के सांसद महोदय की सदस्यता खत्म हो गई, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई उनकी सदस्यता बहाल कीजिए, महीनों लग गया। जब वो सांसद महोदय सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तब भागे भागे उनकी सदस्यता बहाल की गई। तब देखिए इनकी सदस्यता बहाल होने में कितना वक्त लगता है। अब बताइए उनका जो घर खाली किया गया उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। रातों रात फैसला आया नहीं कि घर का नोटिस दे दिया गया है। मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, कई दर्जनों बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो कुछ नहीं है लेकिन उनको सरकारी बंगला मिला हुआ, लेकिन राहुल की सदस्यता गई और 1 सप्ताह के अंदर उनका घर भी खाली करा दिया। तो अब ये बड़ी बात है, ये आप बाइस्ड हैं वो दिख रहा है, आप किस तरीके से टारगेट करते हैं वो दिख रहा है। ऐसे में ईडी और सीबीआई की जो चर्चा होती है कि आप ईडी और सीबीआई की तरह सहारे आप विपक्ष को टॉर्चर करते हैं, ये भी इस बात को लेकर साबित हो रहा है कि राहुल को लेकर जिस तरीके से गुजरात कोर्ट ने भूमिका दिखाई है। देखिए ये सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि राहुल को उन्होंने सजा दी है, पूरे जुडिशियरी पर सवाल खड़ा हुआ है कि सरकार के सामने जुडिशियरी की क्या हैसियत हो गई है। गुजरात कोर्ट ने ये साबित कर दिया है। और मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से लोअर कोर्ट सजा सुनाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा को बहाल रखी, हाई कोर्ट ने भी बहाल रखा, और जिस जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें हुई वो तो साफ एक सिस्टम पर सवाल खड़ा है। मतलब जुडिशियरी की स्थिति क्या है वो एक्सपोज हो गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कुकृत्य को कह सकते हैं कि जुडिशियरी के उस कुकृत्य को कुछ दिनों के लिए ही सही पर्दा डाल दिया है। इसलिए आगे सुनवाई होगी ये सोचना बेमानी होगी, क्योंकि तब छिया लेदर वाली स्थिति हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि किस तरीके से उन्होंने फैसला दिया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया कि भाई इसमें क्या बात है जो मैक्सिमम सज़ा आप दे रहे हैं, और मैक्सिमम सज़ा देने का कोई रीज़न होगा ना, आप लिखिएगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि जितना पेज आपको बर्बाद करना था सारा पेज आप बर्बाद, इतना मोटा जजमेंट आप दिए हैं, लेकिन उस पूरे जजमेंट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि इनको मैक्सिमम सज़ा क्यों दी गई है। 100 पेज ने, हजार पेज में जजमेंट में आपने लिखा है। हाईकोर्ट वाला तो 1000 पेज का जजमेंट है,
लेकिन उस जजमेंट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि हम इनको मैक्सिमम सजा क्यों दे रहे हैं। और सवाल जुडिक्शन का भी है। देखिएगा, अगर इस पर आगे सुनवाई होगी तो इस तरह के जो मामले केस हो रहे हैं कि घटनास्थल का तब कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये भी बात है। और फैक्ट पे ही बात होगी तो मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा है उस पर भी चर्चा होनी शुरू होगी कि भाई क्या उन्होंने कहा था। चलिए, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वारनार की जनता की ही जीत नहीं है, इस देश की जनता की भी जीत है, जो अपने जिनकी आवाज़ उठाने के लिए उन्हें ये सज़ा दी गई थी। ये अब बात सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी पूरी तौर पर सामने आ चुका है।